उसका अंजाम उसने भुगता। और तीसरी बात मैं यही कहूंगा कि जो पुलवामा की घटना हुई थी आस्था जी, ये पूरे देश को झकझोर दिया था। उसी तरह की घटना एक तरह से है ये, कि पुलवामा घटना की याद दिला दी। और उस समय भी हम लोग यही मांग कर रहे थे कि आतंकवादियों को उनके जो जहन्नुम तक सरकार पहुंचाए, पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा था। लेकिन उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने इस घटना का पॉलिटिसाइज किया। आपने शुरू में ही कहा कि इस घटना का पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि इस घटना का पॉलिटिसाइज न किया जाए। जो पुलवामा की घटना में पॉलिटिसाइज किया गया कि हमारे शहीदों, मारे गए शहीदों को फोटो बनवाकर मोदी जी चले गए थे चोरी में वोट मांगने, तो इसका पॉलिटिसाइज न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करे। जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादियों को चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचाए। विपक्ष उनके साथ है, विपक्ष सरकार के साथ है, विपक्ष सेना के साथ है। सब हम लोग मिलजुल के ऐसे लोगों को के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है आस्था जी। और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी तरह के राजनीतिक बयान किधर से भी नहीं आएंगे, क्योंकि देश सुरक्षा सर्वोपरि होती है। और वो सैलानी थे, अपने परिवार को लेकर घूमने फिरने कोई भी देश के किसी भी कोने में जा सकता है। और इस तरह यहां पर दिए गए गैर जिम्मेदारियां बयान से अगर ये संदेश निकलता है कि कुछ हिमायती या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले अपने ही लोग हैं या जो उनको भटका हुआ मानते हैं, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और बल मिलता है इस तरह के नापाक लोगों को। हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी हैं। सौरभ दुबे जी, कहा जा रहा है कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, तस्दीक की और फिर गोली मारी। देखिए, न्याय, नीति, क्षमा, निंदा, अहिंसा, ये जो है ये मानवों के लिए बनाया गया है, दानवों के लिए नहीं। और दानवों के साथ दानवों जैसा व्यवहार सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बुद्ध का देश है तो ये कृष्ण का भी देश है। यहाँ पर जरूरत है इस समय कि जो पीओके में पल रहे आतंकवाद है, जो पल रहा आतंकवाद है और उनके मंसूबे हैं, उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाए। और उसको कुचलने के लिए जिस प्रकार से अभी कहा गया कि जब लोग आतंकवादी घुसे तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि राज्य कौन सा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप भाषा कौन सी बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ एक पूछी कि धर्म कौन सा है। और बड़ी शर्मनाक बात थी कि उन्होंने पतलून उतरवाई, वहां लोगों की पतलून उतरवा करके चेक किया कि ये कहीं हिंदू धर्म का, वाकई में हिंदू धर्म से तो झूठ तो नहीं बोल रहा। तो इस तरह के जो कुकृत्य सामने आए हैं, ये जो दुखद पूर्ण घटना घटी है, इसका सरकार जो है, माननीय गृह मंत्री तुरंत वहां रवाना भी हो चुके हैं। साथ में मनोज सिन्हा वहां के एलजी जो है वो भी साथ में गए, वहीं पर रहेंगे, पुलवामा की धरती पर रहेंगे, आज की रात वहीं सोएंगे। और जो उनके मंसूबे हैं, इस समय उनके मंसूबों को नाकाम किया भी जाएगा। बिल में से घुस करके एक एक आतंकवादियों को ढूंढ करके उनको मारा भी जाएगा। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ऐसे ही लोगों को संरक्षण देती आई है, आज उसको एक सुर में साथ आना पड़ेगा। आज किसी भी तरह से किस प्रकार से अभी समाजवादी सवाल उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, किसने संरक्षण दिया? आज समय है। क्या बेहुदा बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर आप? शर्म नहीं आती आपको इस बात करते हुए? वो पर्यटन वहां पर गए, वो सरकार पर विश्वास करके गए। सरकार वहां पर भाजपा की अगर केंद्र में है तो वहां पर कश्मीर में एनसी की भी है, कांग्रेस के गठबंधन के साथ। तो मैं मानता हूं कि सारी सरकारों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो भी वहां पर कमियां रही उसको ढूंढना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ऐसी पहलगांव जहां पर लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, वहां पर पुलिस प्रशासन इतने समय इस्तेमाल किए, मुझे आपत्ति उस बात से। कैसे इन्होंने कह दिया कि संरक्षण दिया है और पार्टियों का नाम भी ले लिया? आपको इस बात आपत्ति जतानी चाहिए। इतने दुखद माहौल में भी ये कांग्रेस और अन्य पार्टियों का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि संरक्षण दी गई किसी पार्टी नहीं, पार्टियों का नाम जहां तक मैंने सुना उन्होंने बताया कि किसकी सरकार है वहां पर। नहीं आस्था जी, इन्होंने कहा नाम लिया, इन्होंने नाम लिया कि लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। इन्होंने नाम लिया, कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, समाजवादी पार्टी बात बयानों की हो रही है, बयानों की बात हो रही है कि कोई भी इस तरह का बयान ना दे जिससे मामला राजनीति में उलझ जाए या ये अपनी दिशा भटक जाए। आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ? सबको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। रोहित सिंह हमारे बीच में युवा चेतना से हैं संयोजक। रोहित सिंह जी, कश्मीर जो है लोगों के पर्यटन स्थल, एक पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। और बीते कुछ सालों में जहां माहौल बना था एक बहुत ही सकारात्मक, कि वहां आप देख रहे हैं कि लाल चौक पर किस तरीके से त्योहार मनाए जा रहे हैं, तिरंगा झंडा लहरा रहा है, कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब अचानक से इस तरीके का आतंकी हमला हो जाना, इसके पीछे क्या बताने की कोशिश की गई है? देखिए, सर्वप्रथम जिन लोगों की हत्या हुई है, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश सरकार के साथ खड़ा है,
सरकार निश्चित रूप से ठोस कदम उठाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जी आनन फानन में वहां पहुंच चुके हैं, किसी भी समय घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। सरकार चौकन्ना है। प्रधानमंत्री ने विदेश की भूमि से देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से सारे विषयों पर संज्ञान लिया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा इस घटना पर राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूं। क्यों भारतीय जनता पार्टी और क्यों भारत सरकार इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगी? ये राजनीतिक लाभ लेने का समय है। ये प्रियंका जी की इतनी ऑडियो मंद बुद्धि का परिचय ये मंद बुद्धि के लोग दे रहे हैं। पुलवामा में ले चुकी है। बोलने दीजिए ना। अभी ये सब कहने का वक्त नहीं है, ये सब कहने का वक्त नहीं है। जिन लोगों ने अपने को खोया है, जो घायल हैं, जो जिंदगी की जंग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या बात करेगी? एक दूसरे को नसीहतें आप लोग दे रहे हैं। बस अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। इस वक्त इतना ही बहुत है। में एलजी का रूल था, तब तक जम्मू कश्मीर में अमन और शांति थी। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के समर्थन से फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो गया, नरसंहार शुरू हो गया, धर्म पूछकर हत्या की जा रही है और पूरा बकवास कर रहे हैं आप लोग। किसकी जिम्मेदारी? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आज धर्म के आधार पर आतंकवादी हत्या कर रहा है और आप लोगों को बोलने में शर्म आ रहा है। बोलिए कि इस्लामिक आतंकवाद के भेद चढ़ गए भारत के लोग, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलने में शर्म आता है आपको? धर्म के आधार पर आतंकवादी के कारण भारत के लोगों की शहादत हुई है, बोलने में शर्म आता है। जातीय जनगणना करने वाले आपस में लड़ाई झगड़े का वक्त बिल्कुल नहीं है और ना ही पॉलिटिकल वाद विवाद में पड़ना है। इस वक्त की जो सच्चाई है वो यही है कि आतंकवादियों ने 27 लोगों की जान ली, 2 विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं और हर तरफ से मांग उठ रही है कि इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। आतंकवादियों ने अनंतनाग में औरतों के रुक सामने जाइए। उनके मांग ठीक है रोहित जी, मैं डिफेंस एक्सपर्ट सुधीर सिंह जी को एक बार फिर चर्चा में जोड़ रही हूँ। प्रियंका जी और रोहित जी, आप दोनों रुक जाइए। आपको जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करना था आप दोनों कर चुके, अपनी अपनी बात आप दोनों रख चुके। फिलहाल नहीं, फिलहाल शांत हो जाइए। नहीं, इस तरह पॉलिटिकली उलझने का ये वक्त नहीं है। ये पॉलिटिकली उलझने का वक्त नहीं है। ना तो फिलहाल यहाँ पार्लियामेंट से संबंधित कोई बात हो रही है, ना ही पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित कोई बात हो रही है, और ना ही फिलहाल यहाँ चुनावी चर्चा चल रही है जो आप लोग इस तरह उलझेंगे। मैं ऑडियो ऑफ करा दूंगी अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहे। शांत रहिए रोहित जी, शांत रहिए रोहित जी। मैं जानती हूँ उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक टारगेटेड हमला था। वो ये तस्दीक कर रहे थे कि वो किस धर्म से हैं, उनका नाम क्या है, और उसके बाद उनकी जान ले रहे थे। और ये बिंदु चर्चा से हटेगा नहीं। मैं बार बार पूछती रहूंगी, पीसीआर ऑडियो मैनेज करे दोनों की, ऑडियो मैनेज करे दोनों की। सुधीर सिंह जी हमारे बीच में, डिफेंस एक्सपर्ट। सुधीर जी, ये पूरी तरीके से एक टारगेटेड अटैक था। क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी? लश्कर के एक विंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, टारगेटेड हमला है। कश्मीर में हमला करना और करवाना ये दोनों पाकिस्तान का काम है। हम लोग और पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है, क्योंकि एक शांति व्यवस्था की तरफ कश्मीर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और जो पर्यटन उद्योग है वो भी अपनी पटरी पर बड़ी तेजी से वापस लौट रहा था। काफी काम हुए हैं कश्मीर में इस बीच में। 2019 के बाद आप देखें, रोड का जाल बिछ गया है, रेलवे का जाल बिछ गया है, जो कि एक यूनिक चीज है, पूरे कश्मीर को एकत्रित करता है देश से। हाल ही में देखिए, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को गंभीर परेशानी थी और मुझे लगता है कि एक निराशा में उठाया गया कदम है। भारत को निश्चित तौर पर जो आतंकी सरगना है और जो आतंकी लॉन्च पैड है उनको समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। सुधीर जी, एक और बात जो फिलहाल निकलकर सामने आई कि वो सभी आतंकी जो थे, एक तो सेना की ड्रेस में आए थे, पूरी रेकी उन्होंने कर रखी थी और आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान अलग अलग प्रांतों के अंदर किसी एक तरह की अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां के जो बलूच विद्रोही हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी का। और एक अपडेट हम दे दें, श्रीनगर पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। हमला करके ऊपर जंगल की ओर भागे आतंकी, पूरी तरीके से टारगेटेड हमला था और इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं
ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। श्रीनगर में सुरक्षा पर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। और इस बीच दिल्ली से रवाना हुए थे और श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहां पर सुरक्षा को लेकर वो बैठक करेंगे। चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं। सुधीर जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान अपने अलग अलग प्रांतों में बहुत ही अनस्टेबल परिस्थितियों से गुजर रहा है। हाल ही में आप देखिए, जो बलूच विद्रोही हैं वो पाकिस्तानी सेना का किस कदर विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हाल ही में एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। पाक मीडिया छुपाता रहा, लेकिन फिर भी बातें और खबरें सामने आ गई कि चुन चुनकर पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए लोगों को मारा गया, हथियार लूटे गए। वहां किस तरह से विरोध चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, वहां अलग अफगान बॉर्डर पे टेंशन चलती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ये जो अनस्टेबल हालात हैं, उसके बाद भारत के अंदर आप देखिए, बीते कई सालों से धारा 370 हटने के बाद या 35 से हटने के बाद वहां पर एक सकारात्मक माहौल बन रहा था। टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे। भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ कश्मीर में हो रहा था। तो अब ऐसे में इस तरह का अटैक प्लान किया गया। क्या बताने की कोशिश भारत सरकार को की गई है और इसको आप किस तरह देखेंगे? तो लगता है फिलहाल सिग्नल चला गया है सुधीर जी का। उनको फिर से चर्चा में हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं। सौरभ दुबे जी, ये प्रश्न मैं आप ही के पास ला रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस और कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। दोपहर 2:30 बजे के आसपास ही आतंकी हमला हुआ है। वहां पर लोग चाय की जो दुकानें थी वहां बैठे थे, आसपास घुड़सवारी कुछ लोग कर रहे थे। ये पूरा पहाड़ का खुला हुआ इलाका है, शायद तस्वीरों में आपने देखा भी होगा। टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं और उसके बाद किस तरह अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने परिजनों को चीखते चिल्लाते हुए दिखे, किस तरह उन्हें गोली मार दी गई, किस तरह उनकी आंखों के सामने नाम पूछ करके उनको शूट कर दिया गया। कोई कपल वहां पर घूमने आया हुआ था, पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई। कोई चिल्ला रहा है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, उसको घसीट करके ले गए, देखिए कहाँ उसको। कोई पानी मांगता नजर आया, कोई घायल अवस्था में तड़पता हुआ नजर आया। और उसके बाद देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से पूरे इस इलाके को जो है वो कब्जे में ले लिया। प्रियंका जी बात रखना चाहती हैं, बोलिए प्रियंका जी। वाकई में को दहला देने वाली है। और आतंकवाद का पूरा एक जो पूरा इस पूरे एपिसोड से जो पता चल रहा है कि वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार पहली बार पर्यटक पर हमला किया गया है जो कभी नहीं हुआ। और ये बहुत सोचने की जरूरत है हमारी सरकार को, जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें करती चली आ रही है, और वो पूरी तरीके से फेल नजर आता है। जब ऑलरेडी पता था कि वहाँ पर रेकी चल रही है, तो क्या सरकार और इंटेलिजेंस वहाँ पर चुप रही? इस तरह डांटिए मत एक दूसरे को। मैंने डिबेट की शुरुआत में कह दिया था कि इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, वक्त का तकाजा ये बिल्कुल नहीं कहते। ये देश सबका है, सरकार किसी की भी हो सकती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन आप विपक्ष में हैं तो ये देश आपका भी है। आप अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस मौके पर सबके साथ होना चाहिए। सरकार जो सीमाओं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की है, विदेश मंत्री जो लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, यही जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ लगातार आतंकवादी हमले होते चले आ रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, सौरभ दुबे जी, उसके बाद रोहित सिंह जी फिलहाल शांत होइए रोहित सिंह जी। सौरभ दुबे जी बोलिए, उसके बाद अशोक यादव जी। हाँ, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। सौरभ दुबे जी बोलिए। ठीक है रोहित सिंह जी शांत रहिए, सारे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सौरभ दुबे जी। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों के अंदर कश्मीर में विकास की धारा बह रही है, कश्मीर और कश्मीरियों को विकास के रास्ते पे जोड़ा जा रहा है। स्कूल, शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी, वहां पर तमाम विभिन्न जो प्रकार की सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे इस घटना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है, और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। वो हमारे देश के नागरिक थे, 27 लोग मर गए, वो वापस नहीं आएंगे जो बेचारे मर गए, वो पर्यटन के लिए वहां पर गए थे। लेकिन ऐसे समय में पूरे देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, यही वक्त का तकाजा है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स मत करिए और ना कोई पॉलिटिकल कमेंट पास करिए एक दूसरे पे। ठीक है, हमारे साथ सुधीर सिंह जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सुधीर जी, वही सवाल जो मैं थोड़ी देर में पहले आपसे कर रही थी कि पाकिस्तान खुद कई प्रांतों में जो है बहुत अनस्टेबल परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप बलूच में देखिए, वहां अलग विद्रोह चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वो तो परमानेंट अनस्टेबल स्टेट है। यहां जो आतंकी आए कहा जा रहा था, वो पंजाबी में आपस में बात कर रहे थे, लोगों का धर्म पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे और फिर गोली मार रहे थे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आंतरिक हालत बहुत ही खराब है। बलूचिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ है कुछ हफ्तों पहले, और भारी संख्या में बलूचिस्तान में पंजाबी मारे जा रहे हैं जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान से जाते हैं।
और ये जो आतंकी आए हैं, इसकी पृष्ठभूमि तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख का 2-3 दिन पहले का जो बयान है, जिस बयान में उन्होंने भारत की और हिंदुओं की आलोचना की थी खास करके, और पार्टीशन को सही ठहराया था, उससे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो और कई बयान ऐसे भी आ चुके हैं का... जिससे साफ दिखता है कि भारत का विकास खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था, वो खटक रहा था। बहरहाल फिलहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए इस चर्चा में, लेकिन हम तो यही अपील कर सकते हैं कि मामले को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सब लोग अपनी एकता का परिचय दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। और इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो सुरक्षा मसले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। इस खबर से अपडेट रखेंगे, बड़ी कवरेज भी जारी है।